आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का ये सीधा स्पेशल एडिशन विजय चौक से। आज बात करेंगे इंडिया अलायंस की बैठक पर आखिर किस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और इंडिया अलायंस क्या 2024 में मोदी को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगा। इंडिया अलायंस की बैठक से क्या आज कोई हल निकल पाएगा, क्या सीट शेयरिंग पर बात बन पाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तरफ विपक्ष सदन के बाहर और अंदर हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में जितने भी पुरोधा हैं, जितने भी नेता हैं, उनकी अलग अलग बातें, अलग अलग राप जो हैं वो जरूर समझ में आ रही हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। क्या इसका कोई निचोड़ इंडिया अलायंस में निकल पाएगा, इसका कोई हल इंडिया अलायंस में निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अलायंस में शामिल पार्टियों के लिए इस वक्त जो बैठक चल रही है वो बहुत खास है। उसमें शामिल पार्टियों पर कैसे निराशा और हताशा हावी हो रही है, वो बैठक शुरू होने के चंद सेकंड्स पहले दिख गया, जब उद्धव ठाकरे आस खोते नजर आए और ममता बनर्जी उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेने की बात कहती हुई नजर आई, उन्हें समझाती हुई नजर आई। यहां पर यह जान लेना भी जरूरी है कि उद्धव ठाकरे निराश कांग्रेस से भी हैं। मुखपत्र सामना में भी ये बात लिखी जा चुकी है और उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि बिना किसी चेहरे के टक्कर दे पाना मोदी को ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है। पहले आप वीडियो देखिए ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की। नहीं हम लोग चलो हिम्मत से काम लो, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। नहीं हम लोग चलो हिम्मत से काम लो, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। नहीं हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज और इन तस्वीरों को देखकर, इनके बिहेवियर को देखकर, कॉन्फिडेंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 से के बाद 24 से पहले कैसे इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनमें दरारें साफ तौर पर आई हुई हैं। उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि जिस उम्मीद से इंडिया अलायंस का गठन किया गया था वो उम्मीद शायद अभी तक तो मुकम्मल होती हुई नजर नहीं आ रही है। बैठक से पहले तो खूब बयानबाजी हुई, लेकिन बैठक में क्या निकलता है इसका इंतजार रहेगा। क्या किसी एक फॉर्मूले पर सारे विपक्षी दल एकजुट हो पाते हैं, 2024 में कैसे चुनौती दे पानी है, ये बात देश के सामने रख पाते हैं, इसका तो इंतजार रहेगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक तरफ विपक्ष हताश है तो दूसरी तरफ उसकी गंभीरता भी नजर नहीं आती है। जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल संसद के अंदर सांसदों का, विपक्षी सांसदों का निलंबन लगातार जारी है। आज भी कई सांसदों को निष्कासित किया गया है। बड़े बड़े सांसद संसद से निष्कासित हो चुके हैं और इसी का गुस्सा, इसी का विरोध प्रदर्शन तमाम सांसदों की तरफ से आज संसद परिसर के बाहर भी किया जा रहा था। लेकिन इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से कुछ ऐसा किया गया जिससे इस प्रदर्शन की कुछ शर्मनाक तस्वीरें भी सामने आईं, जिससे पता चला कि विरोध प्रदर्शन का ये तरीका कितना गंभीर विपक्ष ले रहा है। अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते हुए नजर आए राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान राहुल गांधी उनकी वीडियो बनाती हुई नजर आए थे। अब सवाल यह है कि क्या देश का विपक्ष ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसी हरकतें ये बता रही हैं कि फाइनल मुकाबले से पहले ही मोदी विरोधी हताश और निराश हो चुके हैं? इसी पर आज हम करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए विपक्ष के इस रवैये पर क्या कहा सभापति जगदीप धनखड़ ने। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। तो
आइए इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय सराफ, प्रवक्ता आरएलजेपी, अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और आदिल खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय वर्मा जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। जब मौका इतना बड़ा है और आप मानते हैं कि लोकतंत्र के लिहाज से काला दिन है, तो आपने तरीका इतना नॉन सीरियस क्यों चुना विरोध करने का? देखिए, ये नॉन सीरियस तरीका इसलिए नहीं है कि देश की संसद जो है वो सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है देश की, जहां देश के 140 करोड़ लोग, जिसमें से 94 करोड़ वोटर चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं सारे दल के रूप में। और इसी की खूबसूरती है कि सारे दल के लोग वहां आते हैं। किस तरह का रवैया तानाशाही के खिलाफ सरकार को अगर कुछ काम करना है तो सरकार वैसे ही पास कर ले, मेजोरिटी तो उनकी पूरी है ही है। लेकिन जो 150 के आसपास सांसद सस्पेंड कर दिए बिना कारण कुछ भी बताकर, एक टारगेट, एक इंटेंशन ये थी कि इन्हें सस्पेंड हमें करना है और अपने जो भी काम है उसे करने हैं। अब बताइए, राज्यसभा में, लोकसभा में इनकी अपनी जो संख्या है उसके आधार पर करीब 150। अब हमारा अगर आपने कन्वेक्शन रेट इसके मामले में देखें तो केवल 51 सांसद हम लोगों ने सस्पेंड किए थे और इनके 9 साल में 361 से ज़्यादा सांसद सस्पेंड कर दिए हैं। सरकार का जो एजेंडा है, सरकार आखिर किस एजेंडे पे चल रही है? सरकार से देश हित की बात करो, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। महंगाई की बात करो, रोजगार की बात करो, व्यापार की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो। कि जिस दिन को आप लोकतंत्र के लिहाज से काला दिन मानते हैं, उस दिन में विरोध करने का नॉन सीरियस तरीका आपने क्यों चुना? आप जिसकी मिमिक्री कर रहे थे, आप जानते हैं उनका महत्व क्या है संविधान में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब संसद में ये जब कहते हैं कि बहुत दिनों बाद मित्रों रामायण की पात सुपड़का की हंसी सुनाई पड़ती है, तो देश के संवैधानिक पद, ये तो कोई राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो टीएमसी सांसद किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। प्रधानमंत्री देश के आदर्श होते हैं। नहीं, आप गलत आदर्श होते हैं, आदर्श। आप कहां लेकर जा रहे हैं? एक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको चुनकर भेजा है, जनता ने आपको चुनकर भेजा है। इतनी बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है राहुल गांधी को, और वो वीडियो बनाएंगे जब राज्यसभा के एक सेकंड, राज्यसभा के सभापति की, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, राज्यसभा के सभापति की जब मिमिक्री की जाएगी तो बजाय इसके कि आप रोकें, आप वीडियो बनाने लग जाएंगे। जी, अब तो ये तो वो बताएंगे कि वो मिमिक्री कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री साहब संसद में बैठकर ये संविधान की चीजों पे करते हैं और चीजें बताते हैं, तब देश में क्या होता है? प्रधानमंत्री से सवाल पूछते रहिए, सरकार से सवाल पूछते रहिए, आप प्रदर्शन करते रहिए, इस बात से मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है और इस बात से मैं सवाल के शर्मा जी से पूछ लूंगी। लेकिन आप बस इतना बता दीजिए कि आप राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? हमने ना तो उपराष्ट्रपति का कोई मजाक उड़ाया, ये इनका केवल जो लोग हैं, जब राष्ट्रपति साहब को क्या लगा है तो राष्ट्रपति साहब बता रहे हैं, उनका वीडियो चल रहा है, तस्वीर देख लीजिए। हाँ, उनका वीडियो चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, उन्होंने बताया। लेकिन हम लोगों की ना इंटेंशन किसी की मजाक की है, ना हम किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, ना जर्सी गाय कहते हैं। सामने तस्वीरों को झुटलाने की आपकी ये कला वाकई में बहुत अच्छी कला है। सामने तस्वीरें चल रही हैं और सामने मैं दिखा रही हूँ बार बार कि कैसे कल्याण बनर्जी सभापति की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे थे। आदिल खान जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए, ऐसे तरीके का, ऐसे विरोध प्रदर्शन का क्या आप समर्थन करेंगे? केवल मैं 10 सेकंड और बोल दूं, इजाजत हो तो? फिर सर 1 सेकंड प्लीज। केवल बंगाल का मामला है ना कल्याण बनर्जी। जिस वक्त बंगाल में देश में चुनाव चल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री पता है 70 करोड़ महिलाओं का क्या कर रहे थे? दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, किस तरह से अपमानित। तो सीधा कहिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके आइडियल हो गए। आदर्श तो वही है ना, देश की जैसा वो करेंगे वैसा आप करेंगे। आदर्श तो वही है, लोग उन्हीं से पार्टी को अलग बताते हैं और फिर क्यों उनका विरोध करते रहते हैं? जवाब दे दीजिए अब आदिल खान जी। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि पहले हमको ये पता करना चाहिए कि ये संसदीय परंपराओं को तार करने का काम शुरू किसने किया। हम सब ने देखा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री के बारे में किस तरीके से शब्द का प्रयोग किया, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे। जर्सी गाय किसको बोला गया और कौन बोला, हम सब जानते हैं। तो आज जिस तरीके की परंपरा इस देश के राजनीति में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, मुझे लगता है वो भी निहायत ही शर्मनाक है। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जो हुआ संसद के अंदर उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस देश के इतिहास में प्राची जी पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 150 के लगभग चुने हुए सांसदों को मात्र 2 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता,
आप सस्पेंड करोगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप जेल भेजोगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करोगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? हम सब ये जानना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप कौन सी संसदीय परंपरा खड़ी करना चाहते हैं इस देश के अंदर, जो आज तक आजादी के बाद नहीं हुआ। आपने वो कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। जो लोग जिन्होंने पास बनवाए थे, जिन पर सवाल पूछा जाना था, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने उनको निष्कासित कर दिया। तो ये तो परंपरा जब ये इतना गंभीर मामला है, जब ये इतना गंभीर मामला है आदिल जी, तो उसका प्रदर्शन तो आप गंभीरता से ही करेंगे ना। आपको जनता के बीच में जाना है, मिमिक्री करके आप क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये देश के संविधानिक जो मंदिर है उसकी सुरक्षा का मामला है। इस पर देश के जो मिमिक्री करके विरोध प्रदर्शन होगा, क्या चाहता है, मिमिक्री करके विरोध प्रदर्शन होगा। वो भी उस व्यक्ति का जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी आप मिमिक्री करेंगे और वीडियो बनाएंगे, तालियां बजाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने एक सवाल रख रहा हूँ कि ये परंपरा डाली किसने? आप एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को किस भाषा में आप बुलाते हैं? अब मैं बयानों की फहरिस्त पर आ जाऊंगी तो बयान के मामले में, बयानों के मामले में ना आप पीछे हैं, ना भाजपा पीछे है, ना कांग्रेस पीछे है, ना समाजवादी पार्टी पीछे है। अभी जो तस्वीरों में दिख रहा है उस पर जवाब दे दीजिए ना, बोलिए कि ये ठीक है या गलत है। नहीं, देखिए, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात रख दी है। जहां तक आप तो इंडिया अलायंस में ना, आप विपक्षी सांसदों का मुद्दा उठा रहे हैं। जहां तक हमारा मानना है, जब सवाल होगा तब उन सारे मुद्दों पर सवाल होगा जो इस देश के अंदर अभी जो मैं सवाल कर रही हूं उस पर जवाब दे देते आप, तो मैं आपकी गंभीरता को समझ जाती, आप कितने सीरियस हैं मैं समझ जाती आदिल जी। बस आपको इतना बताना है, वो जो मिमिक्री हो रही थी वो सही है या गलत है आपके नजरिए में? प्राची जी, मैं कह रहा हूँ कि जब ये सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, हमसे भी पूछा जाना चाहिए। के सांसद है ना, टीएमसी के सांसद है ना, आज हो रही है ना बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है? आज आप लोग साथ हैं कि नहीं? अब मैं बोल लूं? बिल्कुल बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पर हम सारे लोग साथ हैं। हमारे आदरणीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कल 2 बड़े नेताओं से मुलाकात की। ममता बनर्जी जी से मिले, उद्धव ठाकरे जी से मिले, आज सुबह वो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। ये इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से चाहती है कि इंडिया अलायंस 2024 में मिलकर चुनाव लड़े। यही दिक्कत है ना, आप बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही स्मार्टली आप उन तस्वीरों पर नहीं बोलेंगे। इधर उधर इंडिया अलायंस क्या बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा, पीएम ने क्या बोला नहीं बोला, उन सब पर बोल लेंगे, लेकिन कल्याण बनर्जी ने जो किया आप उस पर नहीं बोलेंगे आदिल जी। यही दिक्कत है। अब आपने बहुत सारे सवाल उठाए, मुझे नहीं मिल रहा ना जवाब, मुझे नहीं मिल रहा ना जवाब। इतनी देर से मैं इतनी मिनटों से, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो पहले मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, पहले आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से भी जवाब ले लूंगी। अगर आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो बात फिर अलग हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये परंपरा डाली किसने? आप लोगों ने परंपरा डाली है, आप लोग असंसदीय होते हैं, आपसे कोई सवाल करता है, अब रुक जाइए, अब मैं सवाल ले रही हूँ ना। आप लोग पहले, आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसका मुंह बंद कर देते हैं। इतने सारे सांसदों को एक साथ आपने शीतकालीन सत्र से निष्कासित कर दिया, क्यों? पहली चीज तो मुझे प्राची जी बड़ा आश्चर्य है कि कोई संविधान, कोई कानून, कोई रूल, किसी का अध्ययन के बाद कोई चर्चा होती है ना। ये भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है या स्पीकर ने किया है या सभापति जी ने किया है? किसने किया है? और ये संसद के जो नियमावली है इसको बनाया किसने? संसद के नियमावली को बनाया इन सभी सांसदों ने मिलकर है। इन्हीं लोगों ने यह तय किया था कि अंदर जो है बोर्ड लेके नहीं जाएंगे, तख्ती लेके नहीं जाएंगे, हम जो बेंच है उसके ऊपर चढ़ के जो है नाचेंगे नहीं, स्पीकर के ऊपर जो है नियमावली फेंक के मारेंगे नहीं। ये सारा नियमावली किसने बनाए? इन्हीं सांसदों ने बनाए। और यही सांसद आज हरकत कर रहे हैं, और यही सांसद जो है पर निर्णय किसको करना था? जो नियमावली में, वो स्पीकर को करना है, सभापति को करना है, और वो निर्णय कर रहे हैं। आपने जब वहां पर जाके आप जब तथाकथित भगत सिंह बनने लगते हैं कि आप ट्रेजरी बैंक के बेंच के ऊपर चढ़ जाते हैं, सभापति की माइक खींचने लगते हैं, ये कौन सी संसदीय प्रणाली है? ये सड़क छाप जो घटनाक्रम आप करते हैं वहां पर, तो आप संसद की मर्यादा को पाल रहे हैं या संसद की मर्यादा को समाप्त कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं ये पूछता हूं, अभी जो है संवैधानिक संस्थाओं की उस पर बात हो रही थी,
राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, ये किसने कहा? ये कहां से शुरुआत होती है? आज जो सभापति महोदय ने जो राज्यसभा में कहा है उसमें राहुल गांधी फोटो बना रहे हैं, राहुल गांधी सदन के अंदर आंख मारें, किसी को गले झपकी लगाएं, किसी को इशारा करें। तो इतने सारे बयान अजय जी आपको याद दिला रहे हैं, आदिल जी आपको याद दिला रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना बड़ा है कि क्या विपक्ष आपसे सवाल ना करे, क्या विपक्ष आपसे सवाल ना करे? आपके मुताबिक एक विपक्ष का रवैया कैसा होना चाहिए, ये भी आप तय कर दीजिए फिर। बिल्कुल, सदन के अंदर विपक्ष का रवैया हो या संसद पक्ष का रवैया हो, उसकी नियमावली है, आपको उसके अनुसार पालन करना पड़ेगा। आप यदि उस नियमों को नहीं पालेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई तय है। आपको किसने परमिशन दिया है कि आप जो है उसके ऊपर सदन में जो बेंच के ऊपर खड़े होकर डांस करें, नाच करें, हंगामा करें? ये संसद की परंपरा है क्या? अब ये संसद की परंपरा सब पर लागू और इसके नियम भी किसने बनाए? तरफ से भी इतने सांसद हैं जिन्होंने कई बार इस चीज को ब्रीच किया है। बताइए, कितनी एक उदाहरण कार्रवाई मुझे बताइए। कितनी कार्रवाई रमेश बिदुड़ी आप कैसी बात कर रहे हैं शर्मा जी? बता दीजिए रमेश बिदुड़ी बातें करिए, एक उदाहरण बताइए। आप तो बहुत विद्वान प्रवक्ता है, ब्राह्मण आदमी है। अच्छा जी बोलिए। आपने रमेश बिदुड़ी का विषय उठाया ना, मैं आपको बता रमेश बिदुड़ी का मामला ऑलरेडी प्रिविलेज कमेटी के अंतर्गत है, इससे क्या निर्णय हो रहा है, उसके अंदर अभी सुनवाई हो रही है, जो सुनवाई होगी और उसके साथ क्या कार्रवाई करिए, जो भी कार्रवाई होगी पास भी दिलवा दोगे। अब ये बताओ यार। अच्छा ठीक है अजय जी रुक जाइए, लेकिन के शर्मा जी सवाल इसी बात को लेकर है ना, सवाल इस बात को लेकर है ना। अच्छा रुक जाइए अजय जी रुक जाइए, करने के लिए मत बुलाइए अगली बार से। कोई बदतमीजी नहीं है, नहीं ये कोई बदतमीजी नहीं है और आप मेरे किसी मेहमान को ऐसे बदतमीज तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप भी नहीं कर सकते। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप भी नहीं कर सकते के शर्मा जी, ये गलत है, ये गलत है। नहीं ये हम शांति से सुनेंगे। नहीं ये गलत है, ये गलत है। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो आप भी नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी बात है, वो आपको बीच में टोक रहे हैं। प्रवक्ता को बुलाते हो ना किसी को बुलाते हो, अब ये तो आप नहीं तय करेंगे के शर्मा जी, ये तो आप तय नहीं करेंगे ना, ये तो आप तय नहीं करेंगे ना। रुक जाइए, ये तो आप तय नहीं करेंगे किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। आपसे वो रमेश बिदुड़ी पर जवाब मांग रहे हैं, आपसे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप विपक्षी सांसदों पर एक बार में कार्रवाई कर दीजिए। आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कमेटी, आप स्पीकर, इन सब की बात पे चले जाते हैं। जिस सांसद ने पास बनवाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप बता दीजिए। मैं अभी बता देता हूँ, आप बता दीजिए। अभी बता, उसको तो पार्लियामेंट में बैठाला है, 150 सांसदों को आपने पार्लियामेंट के बाहर बता दीजिए, दे दीजिए जवाब। प्रताप सिम्हा पर बता दीजिए। आप सुनेंगे शांति से। वहां की जांच कमेटी बनाई है, स्पीकर ने बनाई है, जो कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। आप इतनी एक बार शांति से सुन लो ना भैया, क्यों परेशान हो? आप इतनी मासूमियत बाकायदा हर सांसद के पास अपना भी अधिकार है, यदि उसकी कोई जांच होनी है तो उससे स्पीकर से परमिशन लेंगे और मांगा गया है, कमेटी ने भी मांगा है, दिल्ली पुलिस ने भी मांगा है और उनकी जांच हो रही है। दूसरी बात, एक मिनट भैया, एक बार सुन तो लो यार भैया, एक बार सुन तो लो यार। डिबेट क्या है, कोई बात है, आप पूरी बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको ये पता है कि सब सांसदों को अधिकार है पास देने का? पता है आपको? क्या कार्रवाई हुई? नहीं क्या कार्रवाई किया? हर सांसद को परमिशन है या नहीं है? मुझे ये बताओ उन्होंने गलत क्या किया है? चोरी और सीना चोरी। नहीं उन्होंने गलत क्या किया ये समझाओ। अरे भैया तो बदतमीजी करोगे, नंगा नाच करोगे तो बाहर ही फेंकोगे, नंगा नाच करोगे तो बाहर ही जाओगे, नंगा नाच करोगे तो बाहर ही जाओगे। नहीं आप विपक्षी सांसदों के बारे में बात करें। आदिल जी एक मिनट, आदिल जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। चर्चा को थोड़ा सीरियस वे में लेकर जाते हैं। जिस तरीके का प्रदर्शन किया जाता है, पतंग सही, अब रुक जाइए सर, मगर ये सोच की डोर किसके हाथ में? शेर व शायरी का वक्त नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी, वहीं सारी वारी में कुछ मिल जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी, क्या ऐसे इंडिया अलायंस 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए सोच रहा है? ना तो आपके नेताओं के बयान एक आते हैं और आप जिस तरीके का प्रदर्शन करते हैं वो कितना नॉन सीरियस है वो आप देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बोलिए धर्मेंद्र जी। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर इनका सांसद गाली दे सदन के अंदर तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। दुनिया भरी कमेटियां हैं, प्रिविलेज कमेटी है, तो ये कमेटी है, तो वो कमेटी है। अगर सांसद तख्ती लेके चला गया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, तुरंत निष्कासित कर दो उसे, जान से मार दो, गोली मार दो, फांसी दे दो। ये तो इनकी परंपरा है।
अपने सांसद पे नहीं जाएंगे। ये सब कह रहे हैं सांसद को पास देने का अधिकार है। कौन से सांसद को पास देने का अधिकार है जो बम लेके चला जाए, जो धुएं वाली गोली लेके चला जाए? किसको अधिकार है बताइए मुझे, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? किस किताब में लिखा बताइए ना, किस किताब में लिखा है? किस किताब में लिखा है कि हथियार आपके मुताबिक तो नहीं बोलेंगे ना, बोलिए आपके साथ बम लेके जा रहा है, ये तो पूछो, ये तो पूछेंगे आप। चीजें लेके गया कि नहीं लेके गया? क्यों लेके गया? वो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ? जब सांसदों का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते आप। जो आपके विपक्षी सांसद हैं तख्ती लेके चले गए तो उन्हें निष्कासित कर दिया भाई। तो ये जो दोहरा रवैया वो ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नैतिक मूल्यों का जो हनन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसका ये नतीजा है। और जिस पद पर लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं या जो एजेंसियां हैं, अगर वो सरकार की कठपुतली बन के काम करेंगे तो उनके खिलाफ इस तरह की घटनाएं होना तो लाजमी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। अगर देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री टीच कर सकते हैं तो क्या दूसरा क्यों नहीं करेगा? उन्होंने नई परंपरा चालू कर दी है। उन्होंने नई परंपरा चालू कर ना, आप एक्सेप्ट करिए। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं वैसा ही धर्मेंद्र यादव करेंगे, वैसा ही उनकी पार्टी करेगी। आप करिए एक्सेप्ट कि आपको संवैधानिक पदों की भी नहीं पड़ी है, उपराष्ट्रपति का आप अपमान करेंगे, आप मिमिक्री करेंगे, ये जायज है आपकी नजर में? खुलकर कहिए फिर। नहीं, उपराष्ट्रपति जिस चेयर पर बैठे हैं, अगर उसी सदन में बीजेपी का सांसद कोई अमर्यादित बात करता है, उसमें कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष का कोई अगर करे उसमें कार्रवाई हो जाती है। आप मिमिक्री करेंगे, नहीं आप मिमिक्री करेंगे, आप मिमिक्री करेंगे तो आप मिमिक्री करेंगे, आप मिमिक्री करेंगे, आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करेंगे। नहीं, मिमिक्री किया कि नहीं किया कौन बता रहा है? अभी तस्वीरें बता रही हैं, नहीं कोई जांच हुई बता रही नहीं, वो तो अपने आप बोल देगा। तस्वीरों को झुठला दीजिए, तस्वीरों को झुठला दीजिए, तस्वीरों को आप झुठला सकते हैं ना। आप मना कर रहे हैं ना, अभी तक टीएमसी ने मना किया, ना अभी तक कांग्रेस ने मना किया। हद करते हैं सर, जवाब देंगे आपकी बात को, आप तस्वीरों को झुठला दीजिए। वो सभ्यता है, वो ज्ञान। संजय जी अब जवाब दीजिए इनकी बातों का। ये मजबूर आप लोगों ने किया है, आपने सारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, जिसकी वजह से इस स्तर पर पहुंचे। मजबूर नहीं किया, देश के 140 करोड़ लोगों ने इनको फ्रस्ट्रेट किया है कि हमारा नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो जितना काम हुआ है उस काम के आधार पर जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो ये हर इलेक्शन हारते हैं, और हारने के बाद इनकी यही स्थिति हो जाती है। फिर ये यहाँ पर आ जाते हैं, कहते हैं कार्रवाई। हर एक मेंबर पार्लियामेंट जो भी पार्लियामेंट में है, मैं भी 25-26 साल से राजनीति में हूँ, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 लाख 20 लाख वोटर होते हैं। कम से कम अगर 1% भी रखोगे 18,000 20,000 लोग आते हैं, पास लेते हैं। और पास के टाइम में ये प्रतिक्रिया है, एक प्रॉपर पास दिया जाता है, उसमें उससे आधार कार्ड लिया जाता है। उस आधार का, हाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, हम कहाँ मना कर रहे हैं उसमें। उसके ऊपर 8 CISF के आदमियों को, फोर्सेस के आदमियों को सस्पेंड किया गया। डीजी के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात आप देख लीजिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में तो यही लोग फंसेंगे। ये तो इंडी गठबंधन के लोग थे जिन्होंने भेजा था, हम लोग कहां से भेजेंगे? अरे भाई पास हमने दिया, हम तो उस पर कार्रवाई की है CSF के लोगों को। सांसद किसी भी पार्टी का ऐसा पास तो जारी नहीं किया। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने टर्न पर करिए। संजय जी आप बड़ा गजब करते हैं, इस देश में जो कुछ होता है वो विपक्ष कर रहा है, तो सरकार कौन चला रहा है? नेता नहीं बन रहा है, पावरफुल है, विपक्ष सारी साजिश को अंजाम दे रहा है, तो आप सत्ता में रहकर क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रोक पा रहे? प्राची जी, हमने अगर सत्ता में लेकर हमने किया, अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने प्रॉपरली देखा है, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बाहर आ जाएगी विद इन डेज। तो आने दीजिए ना, आप तो पहले ही गठबंधन को, पहले विपक्ष को आप बदनाम कर रहे हैं। इस्तीफा किससे मांग रहे हैं? इस्तीफा मैंने नहीं मांगा, इस्तीफा मैंने नहीं मांगा, इस्तीफा मैंने नहीं मांगा। मैंने आपसे कहा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, मैंने आपसे पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आप मिसकोट मत करिए, मिसकोट मत करिए के शर्मा जी। एक बार भी इस्तीफे वाली बात मैंने नहीं कही है, एक बार भी नहीं कही है, एक बार भी इस्तीफे वाली बात नहीं कही है। मैंने एक बार भी इस्तीफे की बात नहीं की, और ना चीमा का नाम लिया है। मैंने रमेश बिदूरी पर क्या कार्रवाई हो रही है मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था, मैंने चीमा नहीं पूछा। मैंने एक बार भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, ये आप तय करते हैं। रमेश बिदूरी पर पूछा मैंने आपसे, मैंने आपसे पूछा कि आप क्यों डिफरेंशिएट करते हैं रमेश बिदूरी और
और बाकी विपक्षी सांसदों को। शर्मा जी एक मिनट, बोलिए आप संजय बैठ जी। के कैसे आरोप लगा सकते हैं कि जो उनकी दिखेगा जात वो धीमी तो है, सवाल उनकी आपसे जात वो है। पूछा जाएगा ना। नहीं कैसे क्या अब आपसे कोई सवाल ना कैसे? करे इस देश में, आप ये प्रथा कैसे तो नहीं बता हो सकती सकती है है। कि जात जब धीमी है? सामने सामने चीजें आप दिख हमें रही ये हैं तो बताइए, आपसे जात पूछा धीमी कैसे जाएगा है, ना, ये समझाइए। आपसे तो पूछा जाएगा ना कि जो चीजें आप विपक्षी गठबंधन पर दिखाते हैं, जो चीजें आप विपक्षी गठबंधन पर दिखाते हैं, आप क्यों नहीं दिखाते हैं सत्ता पक्ष के सांसदों पर? बोलिए संजय जी। प्राची जी, अगर इनकी 4 मीटिंग के बाद भी इनका नेता नहीं बन रहा है वो हमारी गलती है। आप तय करेंगे, आप अरे तय हमें करेंगे। कंप्लीट कर रहे दीजिए, फिर आप बोलिए। हम काहे को तय करेंगे भाई, वो तो आप तय ही तय करके कर लीजिए। वो चाहिए, पता लग चाहिए, गया। 3 स्टेटों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में देख लिया हमने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार जारी है 2024 को लेकर। कैसी किसकी है तैयारी? इंडिया अलायंस क्या मोदी को दे पाएगा टक्कर? और आज जो बैठक हो रही है क्या उससे कुछ फॉर्मूला निकल पाएगा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल जी, एक तरफ आप एकजुट होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके अलग अलग नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं और जो 1-to-1 पर्सनल मीटिंग हो रही है खासकर अपने नेता की, ये क्या बता रहा है? देखिए प्राची जी, हम लोग बार बार ये कहते हैं कि जो इंडिया अलायंस है उसमें अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आए हैं। और वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, इस देश के संवैधानिक एजेंसियों को कैसे बचाया जाए, इस देश की संपत्तियों को कैसे बचाया जाए। सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है, पर इस देश के लिए सारे लोग एक साथ आए हैं। और जैसा मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने कई बार कहा कि देखिए, हमारा अलायंस लोकसभा के लिए हुआ है। विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता, देश के प्रधानमंत्री तक ये कहते मिले कि अब तो इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। आज आपने देखा कि उसी गर्मजोशी से फिर से इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। और आपके मंच से मैं पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप धैर्य रखिए। बहुत जल्द पूरे एक जो कमेटी बनेगी, सीटों का जो आपस में जो आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी कमेटी बना ली है। एक सेकंड संजय जी, आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपनी कमेटी बना ली, कैसे सीट शेयरिंग होगी? कांग्रेस को आपकी ज्वाइंट कमेटी पर यकीन नहीं है? नई कमेटी बनाई है अभी। देखिए, कांग्रेस ने अपनी इंटरनल कोई कमेटी बनाई है, लेकिन जो अलायंस की कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, उस कमेटी पर काम हो रहा है। अब देखिए, वो लोग भी बोल रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं जिनके घर रात में 2 बजे खाली कराए गए। अब वो लोग भी बोल रहे हैं जिनके घर रात में 2 बजे खाली कराए गए। अरे भाई साहब, आपके नेता के बोरिया बिस्तर बांध के रात में 2 बजे सड़क पर फेंक दिया मोदी जी ने। एक बात आप बताइए किस ना, लालच से लगे हुए हैं? संजय जी, किस लालच से लगे हुए हैं? आदिल जी, आपके संजय जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। आदिल जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर सब कुछ अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, अगर सब कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, आप सुन लीजिए सर, अगर सब कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी तो ये अधिकार कैसे मिला? एक सेकंड संजय जी, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि 13 सीटें पंजाब में कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है? तय करिए कि नोटा कौन से चुनाव कम लड़ेगा। वोट आए, आप आपके अपने घर में वाले नहीं को, तय कर पा आपके रहे हैं। नेता को आप नोटा सत्ता से सुख- कम वोट आप आए। सत्ता के सुख वोट- में जो वोट जी रहे चेक हैं कर ना, लीजिए, आप वोट या चेक तो करिए। आपकी झोपड़ी तक तोड़ दी मोदी जी ने, उसके बाद भी आप पीछे चलिए, पीछे अपनी चल अपनी रहे हो। पार्टीज पर बोलेंगे। अच्छा, अब संजय जी एक मिनट प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब अपनी अपनी पार्टीज पर बोलेंगे कि या ऐसे लिखेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, एलजेपी क्या कर रही है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि केजरीवाल फिर क्यों ये दावा करते जा रहे हैं कि पंजाब में सारी की सारी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे? अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी सब कुछ तय करेगी तो। प्राची जी, कभी अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा अरे कि 2 दिन पे पंजाब उनकी के तरह अंदर- आप भी संजय जी, झूठ एक मत मिनट, बोलो एक यार। आप मिनट, लोग एक मिनट, तो संजय जी, आपकी हाँ। झोपड़ी तोड़ दी 12 बजे रात को, आप चुप रहिए। अरे आप उसकी देखिए, तरह झूठ मत बोलो। अरविंद केजरीवाल जी अपने ने नेता कभी की नहीं तरह। कहा कि पंजाब की सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी दो चुनाव क्या दिन कहा आप पहले, ही बता 2 अरविंद दिन केजरीवाल जी ने और आम नहीं, आदमी क्या कहा पार्टी आप ने ही बता हमेशा ये दीजिए। कहा। क्या कहा आप ही बता मैं दीजिए। बता रहा हूं, सुन हाँ, लीजिए। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक शक्तियों को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक एजेंसियों को बचाने के लिए, इस देश की संपत्तियों को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के साथ फ्री हैं, देंगे, खड़े एक के थे, साथ खड़े एक फ्री हैं देंगे, और खड़े रहेंगे। एक के हम- फिर आप साथ एक सीट फ्री शेयरिंग देंगे पर, दारू आप की फिर बोतल। सीट शेयरिंग से अपने उसी से दूसरे संविधान एजेंडे पर बचेगा। चले गए। बात सीट शेयरिंग की हो रही है, आपके नेता के बयान की हो रही है, 1-to-1 मीटिंग की हो रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है, ममता बनर्जी कह रही है नेता से मतलब नहीं है, फिर आप कह रहे हैं हम तो एकजुट हैं। कैसे यकीन करें? जिन जिन नेताओं का आपने नाम लिया, आज सारे लोग बैठक में शामिल हैं कि नहीं है? बयान और दे अगर रहे हैं कि बैठक नहीं में दे? शामिल हैं, बयान तो दे इस रहे बात हैं कि का नहीं? बुरा है शामिल, कि लोग सारे शामिल लोग थोड़ी मिलकर ना। चुनाव ठीक लड़ने है, जा रहे हैं। ठीक है। यही हाल धर्मेंद्र जी आपकी पार्टी का भी है। पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। आप लोग एक साथ हैं या नहीं, पहले ये बता दीजिए।
प्राची जी, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो बात सच भी है। ठीक है, भारत की खूबसूरती ये है, अनेकता में एकता है। जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था उस समय एक बार ऐसा लगता था कि इस देश में इस सत्ता कोई हटा नहीं सकता है, वही गलतफहमी इस समय भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम 100 करोड़ किसानों को जमीन पे बैठा दिए, सड़क पे लेटा दिए और 1000 किसानों की जान चली गई, फिर भी किसान हमारे साथ खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हमने 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, तो युवा हमारे साथ युवा खड़े हैं, जब आपने उनके साथ धोखा दिया, आपके साथ कैसे खड़े रहेंगे? नारी बंधन का क्रंदन करती हुई उसके बाद तो आपके अपने स्टेट में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद तो आपके अपने स्टेट में चुनाव हो चुके हैं, तो आप किसान आंदोलन का दावा करेंगे, आप उन तमाम मुद्दों का दावा करेंगे। मैं मुद्दों मैं मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही ना, मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग क्यों सुनाई पड़ रहा है? एक धुन पर क्यों नहीं आप लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं? प्राची जी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे बात होगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने हर सीट पर एक कैंडिडेट लड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। होगा सर, 3 बैठकें कर ली आपने, चौथी बैठक एक भी नहीं कर पाया, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई, तब जाकर के एनडीए की बैठक उसके बाद हुई। 5 साल सरकार बनाने के बाद भी इनकी बैठक नहीं हुई थी, तो बैठक कोई पैमाना नहीं है। आपको ये बयान पैमाना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं बयान पैमाना है कि नहीं, लड़ेगा और 2024 में भारतीय बयान पैमाना है कि नहीं? प्लीज मुझे बात करने दीजिए, बताइए बयान पैमाना है कि नहीं है? नीतीश कुमार के समर्थक उनके पोस्टर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सिर्फ नीतीश कुमार बनेंगे, वो उसे पैमाना मानूं कि ना मानूं? नहीं देखिए, ठाकरे भी पंजाब बॉम्बे में लगा रहा है, मुझे बताना है। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए ऐसा है कि अभी मैं इसी डिबेट में बात हो रही थी, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने समर्थक हैं। अगर इनका एक सांसद ऐसे व्यक्ति को पास दे देता है, कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी पार्टी का किसी ने पोस्टर लगा दिया पर चले गए। मैं इतना कह रही हूँ, नीतीश कुमार के समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं उसे पैमाना मानूं कि ना मानूं आपकी एकता का? प्रधानमंत्री पद की बात तो बाद में होगी, पहले प्रधानमंत्री हटाने की बात हो रही है। आपके अपने पहले हम प्रधानमंत्री हटाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री कर लेंगे। और दूसरी बात है, पार्लियामेंट का चुनाव, मुझे समझाइएगा, आपको पहले उन्हें समझाना है कि मत लगाइए पोस्टर, खुलकर लग रहे हैं ना पोस्टर। देखिए ऐसा है ना, हर पार्टी कार्यकर्ता की अपनी भावना होती है। कल को बीजेपी में किसी नेता का पोस्टर लगाने के लिए मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री, ये लोग तो एकजुट हैं, गडकरी का लगा दे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में है कि आपको हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है और ये मिलकर हटाएंगे। जरूर की बात है। ऐसा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है प्राची जी कि अभी तक इनके 9 महीने में 3 बैठकें हुई, आपके 10 साल में एक बैठक नहीं हो पाई थी। बीच में नहीं बोल रहा था ना आपके कोई, प्लीज। आप तो खुद ही कह रहे हो कि बैठक से कुछ नहीं होता। लो आप कह रहे बैठक हुई है, बैठक हुई नहीं थी। कहने दो ना धर्मेंद्र जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, ऐसे चर्चा खराब होती है। 9 महीने में इनकी 3 बैठकें हुई। इन 3 बैठकों में क्या निकला? राहुल गांधी जी के शादी का प्रस्ताव लेकर जो है लालू प्रसाद यादव पहली बैठक से चालू हुए। अब वो तो कांग्रेस वाले जान रहे कि शादी होगी या नहीं हुई है या क्या हो रहा है। आप क्या करके क्या कर लिए? अब उसके बाद करके लोग क्या कर लिए? उसके बाद क्या हुआ? अब आप इतना पर्सनल अगर होंगे इन्होंने तो बोलना पड़ेगा 3 बैठकों के बाद क्या करते हैं। नहीं, इतना पर्सनल नहीं बोलना चाहिए ना इनको। वरिष्ठ हैं, 40 साल बता रहे हैं। जो हुआ बैठक में वही बोल रहे हैं, कुछ नया नहीं। लालू प्रसाद यादव ने नहीं शादी का प्रस्ताव रखा। आप दुल्हा बनिए, हम सब साथ में। बोला कि नहीं बोला? इतना पर्सनल नहीं बोले। ये क्या पर्सनल ये था? ये सार्वजनिक बोला, आपकी मीटिंग के बाद मैं भी पर्सनल आके बोलूं फिर। आप बोलिए। तो क्या हुआ कि वहां के बाद 3 बैठकों के बाद क्या तय हुआ? ना कोई नेता, ना कोई नीति, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ना कोई संयोजक, कोई भी तो निर्णय नहीं हुआ इस 9 महीने में। अब बैठ के चाय पीना और हंसी मजाक करने से तो कुछ नहीं होना। अब इसके बाद एक निर्णय हुआ था महाराष्ट्र में, वो निर्णय हुआ जिसको केसी वेणुगोपाल, खड़गे जी और इनके अन्य गठबंधन दलों ने मिलकर घोषित किया कि हम 28 सितंबर को मध्य प्रदेश में रैली करेंगे, संयुक्त रैली। रैली के 4 दिन पहले कमलनाथ जी एक बयान देके कहते हैं यहाँ कोई रैली वैली होने वाली नहीं है। ये सारे घमंडिया गठबंधन के जितने नेता थे, इनके मुंह में दही जम गई। एक बयान किसी नेता का आया, स्टालिन का आया, उद्धव ठाकरे का आया, केजरीवाल का आया, किसी ने कहा कि कौन है कमलनाथ मना करने वाले? ना केसी वेणुगोपाल का आया, ना सोनिया गांधी का आया, ना राहुल गांधी का आया, ना खड़गे की भी बोलती बंद हो गई। एक नेता ने इनके इतने बड़े गठबंधन को के निर्णय को पैरों तले रौंद के निकल गया। अब आप बताइए कि इसमें किस बात की दावेदारी कर रहे हैं? दूसरे नेता ने, और क्यों किया ये भी महत्वपूर्ण, क्योंकि डीएमके के एक जो है नेता वो कह रहे हैं कि हमारा तो गठबंधन जो बना है उसका एक ही एजेंडा है कि जो है सनातन धन का समूल नाश।
और ये इसको लेकर इनको इनके अंदर खलबली मच गई। तो आज भी जो ये बैठक हो रही है, चाय पानी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन निकल के क्या आएगा इसका इंतजार सबको होगा। कॉन्फिडेंट है लेकिन क्यों है इस बैठक हम क्यों घबराए? आपके चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर क्या दिख रहा है? आपके चेहरे पे चोरी दिख रही है, जेल दिख रहा है, शराब का जेल दिख रहा है। आप मत दिखाओ इस बात को। आपने तो कितने नेता बंद हैं आपके शराब के कांड में? अजीत पवार को किसने चोर बताया? शराब कांड में कितने बंद हैं? किसने बताया? छगन भुजबल को चोर किसने बताया? किस पार्टी में शामिल हुए? पूरे देश को पता है। सिसोदिया चोर है कि नहीं है? अरे सिसोदिया चोर है कि नहीं है? के खिलाफ एक शब्द दिखा दो। क्या एक शब्द दिखा दो? जेल में क्यों बंद है? एक एविडेंस दिखा दो। जेल में क्यों बंद है? दिखा दो। जेल में क्या उनकी कोर्ट को चैलेंज कर रहे जेल में सवाल है क्या? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। जेल की रोटी क्यों खा रहा है बैठ के वो? अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज अच्छा रुकिए संजय आप क्या बोल रहे हैं? एक सारे जो आप कांग्रेस- इतना बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में उतना बड़ा पदाधिकारी आप है। पूरा का पूरा मामला दिल्ली पर ही ले आते हैं आदिल जी, दिक्कत ही। और फिर कहते हैं कि इंडिया अलायंस की एकता, इंडिया अलायंस की एकता, इंडिया अलायंस की एकता। आप सीधा ईडी सीबीआई पर चले जाते हैं। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। मैं तो महाराष्ट्र के बारे में अब एक पूछ रहा मिनट हूँ। रुक जाइए। मैं दिल्ली अजय की जी, बात कर रहा अजय हूँ। जी, मैं तो जब पूछ रहा हूँ अजीत पवार के बारे अजय में जी, बता अब दो। एक मिनट साथी को बोलने दीजिए। अजय जी बस मुझे इतना बता दीजिए, आप कांग्रेस की क्या इस वक्त पोजीशनिंग है इंडिया अलायंस में? जितने नेता आ रहे हैं सब आप ही को नसीहत देकर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे आपसे नाराज, अखिलेश यादव खुलकर अपनी नाराजगी बयां कर चुके थे मध्य प्रदेश के चुनावों में। क्या है आपकी पोजीशनिंग? राजी ये देखिए, सोचने का नजरिया है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ आदमी बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, आदमी छोटा है भाजपा की तरह। हम लोग सबका मन, अरे भाई देखो, आप जो वीडियो सीडी लाते हैं हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, तो सीडी को बंद रखिए, ठीक है प्लीज, या फिर आप ही बोलते रहिए थोड़ा सा। आप बोलिए भाई। तो देखिए, वो जो हमारे यहाँ मंथन करके एक्चुअल में जो पायरेटेड मक्खन होता है, पायरेटेड मक्खन नहीं निकालते हैं, प्योर मक्खन निकालते हैं। मंथन के लिए घुमाना पड़ता है, और जब हम मथ रहे हैं तो विचार सबके ले रहे हैं, सब अपनी सोच रख सकते हैं। सारे लोग आ जाएं और अब मत्ते रह जाएं। सारे लोग अपने विचार रख रहे हैं, और इन विचारों से हमारा ये नहीं है कि हमें कोई चिंता नहीं है। ये तय कर लिया है हमने कि हम आने वाले कल में अपने गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, देश में जो अराजकता का माहौल, बेरोजगारी का माहौल, देश में जो तानाशाही चल रही है, देखिए आप अगर पढ़ेंगी तो स्टालिन को, हिटलर को, और आपके नेपोलियन बोनापार्ट को, मुसोलिन को, इनको पढ़िए। उसके बाद इनके लोग भी, जो इनके लोग ये काम कर रहे हैं, वो भी एक सीडी भेज देता था। आप इतना पढ़ते हैं। आज मुखपत्र सामना में क्या लिखा हुआ था कांग्रेस के लिए? क्यों बता रहे हैं कि घमंड को छोड़ना चाहिए? मैंने ये कहा है कि निंदक नियरे राखिए, कबीरदास का एक शोरा है, निंदक नियरे राखिए। तो आप इससे क्या होता है कि आप में ऊर्जा बढ़ती है। आपके निंदक हैं, सारे आपके निंदक हैं। ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा बढ़ने के बाद जब मंथन निकल के असली मक्खन आएगा, तो ये नकली हिंदूवादी और नकली देशभक्त लोग जो केवल दिखावा करते हैं, गॉडसे के विचार को मानते हैं, विश्व विजय के विचार को मानते हैं, इनकी असलियत खुल जाएगी। लेकिन निंदक नेड़े राखिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ रहते हैं, हमारे में ऊर्जा आती है, जितनी हमारी कमियां बताएंगे हम ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अच्छा है, कम से कम कमियों को स्वीकारना सीख जाए राहुल गांधी, तो बहुत अच्छी बात होगी, थोड़ी सद्बुद्धि आएगी। खैर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ये कोई संविधान और कोई लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट नहीं हो रहा है। सब अपनी अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए एक हो रहे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, उनके सांसद जो देश, अभी लोकसभा में 3 सांसद हैं। ये आप वाले इतने चिल्ला रहे हैं, इनका सिर्फ एक सांसद है लोकसभा में। ये हैसियत है, ये जनता ने हैसियत दी है, ये है, ये हैसियत है। तो आप तो कम से कम अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही लड़ लीजिए अच्छे से, और इसके बाद कुछ नहीं है। छगन भुजबल के बारे में एक शब्द, छगन भुजबल के बारे में राष्ट्रीय एक सांसद वाली पार्टी, अच्छा आदिल जी और के शर्मा, मुझे यहीं पर समाप्त करना है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।